हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम बीर में। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना सेशन रीजनिंग का। जैसा कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एसएससी स्पेशल जीडी के लिए हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए आपके लिए। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगा। बच्चों, अगर कुछ भी आपका संशय हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दे सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और जो भी आपका सुझाव हो वो हमें जरूर प्रोवाइड करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ना टाइम गवाते हुए पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला आपका यह है रीजनिंग का। इसमें क्या रखा, यदि रेड को 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो वैड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? बच्चों बताओ, बताइए आप कितना होगा भाई। रेड को 19 है ना, तो वैड को क्या लिखा जाएगा अभी? रेड को 19, तो वैड को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो देखो बच्चों, क्या है, ये रेड है, RED रेड। तो एक बार बताओ, RED रेड। इनको इनकी नंबरिंग आपको याद है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है? देखो भाई, ये होता है 18 और ये होता है 5 और ये होता है आपका 4। ठीक है, काम करते हैं। तो 18 प्लस के 5 माइनस के 1 है ना, 5 में से 4 कितने बचेगा? 1 और 1 और 18 कितना हो गया? 19। तो इसको तो लिख दिया मैंने भी 19। इस प्रकार से क्या हो गया? 19 हो गया। अब उसी प्रकार से वैड को लिखना हमें, तो WED वैड। W कौन से नंबर बताओ? 23 और E होता है 5 और D होता है 4 पे। तो माइनस और प्लस जैसे इसमें हमने किया वैसे ही करना अभी। तो 5 में 4 का 1 बचा, तो 1 और 23 कितने हो गए? 24। तो कितने हो गए बच्चों? 24। और 24 होगा आपका भी राइट आंसर। तो 24 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनम बड़ी है रेनू से, कोमल छोटी है रेनू से, प्रिया बड़ी है सोनम से, इनमें सबसे बड़ा कौन है? बताओ। कंपैरिजन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। आपका आंसर जो भी आए वो अपने कमेंट बॉक्स में देते रहे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, सोनम बड़ी है, सोनम क्या है भी? बड़ी है रेनू से। कंपैरिजन क्वेश्चन है भाई, तो मैं लिखा भी सोनम, सोनम बड़ी है, तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दिया मैंने। सोनम बड़ी है किससे? रेनू से। तो सोनम बड़ी है रेनू से, मैंने सोनम को ऊपर और रेनू को नीचे लिखा। कोमल छोटी है रेनू से, तो कोमल छोटी है रेनू से, मैंने कोमल को लिखा भाई रेनू के नीचे, है ना। उसके बाद में प्रिया बड़ी है सोनम से, प्रिया बड़ी है सोनम से, प्रिया को मैंने लिखा ऊपर, किसके? सोनम के ऊपर। ठीक है, प्रिया बड़ी है सोनम से। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों? आप देख रहे हैं, सोनम बड़ी है रेनू से 2, कोमल छोटी है रेनू से, ठीक है, और प्रिया बड़ी है सोनम से। लगी हमारी सीरीज। सबसे बड़ा कौन है बताओ? सबसे बड़ा प्रिया है, सबसे छोटी कौन है? कोमल है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा कौन है? तो प्रिया है, तो प्रिया सबसे बड़ी, और प्रिया सबसे बड़ी मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट भाई, तीसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। बताओ भाई। तो देखिए बच्चों भी ध्यान से, इसमें बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। आपका आंसर बताओ क्या आ रहा है? 14 और 4 कितने हो गए बच्चों? 18, 24 और ये 8, 32 होंगे भाई, है ना। तो 14 और 4 18, 24 और 6 24 और 8 32। अब यहाँ पे क्या जोड़े? तो देख रहे हैं अभी, पहले हमने 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, अब क्या जोड़ देंगे हम? 12 अगर जोड़ दें। अगर हम इसमें 12 जोड़ दो क्या बनेगा बच्चों बताओ? 2 और 2 4, 4 1 5, कितना बनेगा बच्चों? 54 बनेगा नहीं। तो 54 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका भी राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। बताओ क्या होगा इसका भी आंसर? आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ, बताइए। देखिए भाई, ये इससे रिलेट करता है, उसी प्रकार से ये कैसे रिलेट करेगा इससे? कौन सा वाला वर्ड होगा इसमें से? ऑप्शन से देखना अभी आपको।
तो अगर मैं देखूं बच्चों ध्यान से, ये m कितने नंबर बताओ 13, l 14, q 17 और 18 पे होता है r। ठीक है, ऐसे ही क्या देखो भाई ये 13, तो 13 से कितना हो गया 12, 13 से कितना हो गया 12, एक कम किया हमने। ऐसे ही ये n था, ये कितना हो गया m हो गया, है ना। तो ये 14 पे होता है, ये 13 पे, तो माइनस का 1 किया इसमें भी। q 17 पे और ये 16 पे, इसमें माइनस का 1 किया। r 18 पे, इसमें से माइनस का 1 किया, 17 हो गया। इसका मतलब सब में माइनस का 1 किया है, तब जाके नेक्स्ट सीरीज बनी है। अब ये नेक्स्ट सीरीज बन चुकी है, तो इससे पहले क्या होगा, +1 रहा होगा। ठीक है, तो r से +1 क्या होगा भाई, r से +1 मतलब इससे एक प्लस, कितना होगा, r 18 पे होता है, 19 पे क्या होगा आपकी 19 पे होगा भाई s। ठीक है, इससे एक प्लस कितना होगा 20, इससे एक प्लस कितना होगा भाई 23, 23 मतलब w, इससे एक प्लस क्या होगा 23 प्लस कितना हो गया 1, 24, 24 पे क्या था x, तो एस टी डब्ल्यू एक्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी निश्चित कूट में स्मार्ट, ये बच्चों कोमा है, ये क्या है बच्चों कोमा है, डबल है ना, इन्वर्टेड कोमा जिसे बोलते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा है। स्मार्ट, ये इन्वर्टेड कोमा है। यदि इस स्मार्ट को हम r के XNO के रूप में लिखा जाए, उसी कूट में ग्रेड को कैसे लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से अगर देखें, S 19 पे होता है ना, और M कितना होता है 13 पे, A 1 पे और R 18 पे और ये 20 पे। ठीक है भाई, और ये लिखा हुआ, चलो एक बार यह लिख लेता हूँ ऐसे करके, कभी बच्चों आपको क्लियर आराम से हो जाए, कोई भी आपको दिक्कत ना पड़े, है ना। तो देखो R, ये K, ये X, ये N और ये O, कैसे एक्सचेंज किया इनको भी। 19 एक कम किया, 18 13, ये कितने कम किए, वो जो 11 बन गया 2 कम किए है ना, तो यहाँ पे 1 कम किया, यहाँ पे 2 कम किए। अब ये कितना, अभी ये एक नंबर पता, लेकिन 26 के अगर जस्ट हम ऊपर चलते तो 27 पे क्या बनता है 1 बनता है 27 पे या 1 पे, है ना। तो 27 में से अगर आप 3 कम करो तो कितना बचेगा 24 बचेगा। ऐसे ही इसमें से अगर आप 4 कम करोगे तो 18 में 4 कितना बचेगा 14 बचेगा, तो 4 कम किए। यहाँ पे 20 है, 20 में से 5 कम किए कितना बचेगा 15, है ना। तो पहले 1 कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, 4 कम किया और फिर 5 कम किया, ऐसे ही सीरीज बन गई हमारी। तो उसी प्रकार से इसमें कम करना भी हमें, 1 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो, फिर 4 कम करो, फिर 5 कम करो, दैट मीन्स घटाओ। अब ये 7 पे 7 में से 6 बचेगा, है ना, तो 6 बच गया। फिर 2 कम करा, कितना बचेगा 16, तो P हो जाएगा। फिर 3 कम करा, कितना हो जाएगा बच्चों 5 में 3 के 2 बचे, तो 2 पे क्या आता है बच्चों B आता है ना। तो F P और B कौन सा है ऑप्शन, तो यही होगा कोई ऑप्शन नंबर 4, 3 से पता चल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है छठा, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो बताओ भी क्या होगा इसका भी राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर बताएं। 117 और ये कितना है 107, कितना कम कर रहे होंगे बच्चों, इसमें से हमने क्या कम किया 10 कम किया, माइनस किया 107 और फिर ये 92, तो कितना लग रहा है अभी 7 में से 2 गया 5 बचे, और यहाँ 10 में से 9 गया 1 बचे, 15 कम किया। और उसके बाद में 12 में 7 गया 5 बचे, नहीं 0 है ना, 0 और 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ देखो 10 कम किया, 15 कम किया, 20 कम किया, अब 10 15 20 5 5 का इक्वल डिफरेंस चलना नहीं, तो 10 15 20 25, तो क्या होएगा आपका 25, आप माइनस कर दें कितना बचेगा अभी, तो 12 में से 5 गया 7 बचे, है ना, और यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 2 गया 4 बचे, कितना है 47, तो 47 होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 47 होगा इसका आंसर भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यदि प्लस का अर्थ मल्टीपल, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस, तो निम्न समीकरण का वैल्यू बताना क्या होगा। ठीक है, तो आप बताएं बच्चों क्या होगा इसका वैल्यू भाई। तो जैसे जैसे हमें साइन इंडिकेशन दे रखे हैं वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बताइए भाई। अब इसमें क्या रखा हमसे कि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ क्या है बच्चों गुणा, तो प्लस जहां हमने वहां पे क्या रख लिया गुणा रख लिया। माइनस का अर्थ क्या प्लस, प्लस रख लिया। उसके बाद में गुणा का अर्थ क्या भाग, तो हमने यहाँ पे भाग कर लिया भाई। ठीक है, फिर भाग का अर्थ क्या माइनस, तो हमने माइनस कर लिया।
ठीक, अब इनको ऐसे ही करें क्वेश्चन को। अब भाग है तो 3 से हमने भाग की, 12 में कितना आएगा अभी 4, अब ये 4 हो गया प्लस है। अब उसके बाद में 2 की गुणा करेंगे 8 में, 2 8 कितना हो गया 16, और ये कितना -21 है ना, तो 21 माइनस के 16 प्लस के 4, तो 21 पहले, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का रूल आपको फॉलो करना पड़ता है, पहले क्या करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर प्लस। ठीक है, तो 4 और 21 कितना हो गया भाई 25, 25 और 16 का डिफरेंस कितना होता है 9। ठीक है भाई, 25 16 का डिफरेंस कितना होता है 9, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका भी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से बताना है असंगत, मतलब डिफरेंट कौन सा होगा भी, डिफरेंट, डिफरेंट कौन सा होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये लिए गए हैं 2018 के सेट, जो आपका एसएससी जीडी का 2018 का सेट था, उसका ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी तैयारी को बहुत ही बढ़िया मजबूत करेंगे ये। चलो बताएं, अगर बच्चों इसमें मैं इनका डिजिटल सम करूं, डिजिटल सम, तो देखो भी 3 और 1 4, 4 और 9 कितने हो गए बच्चों, 4 और 9 13, 13 6 कितने हो गए, 13 6 कितने बताओ 19, कितना हो गया अभी इसका डिजिटल सम 19 हो गया है ना। तो 2 और 2 4, 4 4 8 और 8 8 कितने हो गए बच्चों 16 हो गए डिजिटल सम। 3 और 3 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, इसको करो भी, 1 और 2 3, 3 और 5 8 और 8 8 कितने हो गए 16 है ना। अब अगर देखें ध्यान से भी, ये 16 बनना है, ये 12 बनना है, और ये कितना बनना है 16 बनना है, तो ये क्या है भी इवन नंबर है, क्या है बच्चों ये इवन नंबर, और ये ओड नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका भी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। बताना इसमें भी क्या होगा नेक्स्ट। तो देखिए भी इसमें 1A होता है, G7 होता है, L कितना होता है 12 है ना, तो 1 से 7 पे गए तो 6 प्लस किया, 7 से 12 5 प्लस किया, 12 से 16 4 प्लस किया, 16 से 19 3 प्लस किया, तो 6 5 4 3, आपके क्या आएगा 2, तो आपके हम 2 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 19 और 2 कितने होते हैं बच्चों 21, 21 पे क्या होता है U, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है अभी आपका, आम फल और आलू क्या होगा भी। आम अगर फल है, आम अगर फल है तो आलू क्या होगा, आम फल है तो आलू क्या होगा बच्चों सब्जी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। शायद 10वां क्वेश्चन छूट गया क्या बच्चों, 10वां आपको बताना बच्चों ये क्वेश्चन, ये सीरीज है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, और क्वेश्चन नंबर 10 आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या होगा इसका भी आंसर। 12वां क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन है 12वां, उसमें कहा कि 4 अक्षर दिए गए हैं, इनमें से बताना डिफरेंट, किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, बताना अलग कौन सा है अभी। तो देखो 1 और 2 3 और 3 6 है ना, इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, 1 और 2 3 और 3 6। अब यहाँ 11 और 2 13, 13 और 3 कितने को 16, तो इसमें 2 और 3 प्लस हो गया ऐसे ही। इसमें देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, और यहाँ 20 और 2 22, और 22 और 3 25, तो 2 3 2 3 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या 1 4, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द डिफरेंट, डिफरेंट है तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा बच्चों इसका आंसर। भाई एक अंधा है, एक बहरा है, एक गूंगा है, एक विवर है, अंधा बहरा गूंगा विवर, तो विवर डिफरेंट लग रहा नहीं, तो यही है इसका भी डिफरेंट, ऑप्शन नंबर 4 होगा भी डिफरेंट। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखो टेलीविजन, दूरदर्शन प्रसारण, और रेडियो क्या होगा बच्चों, रेडियो क्या होगा, टेलीविजन दूरदर्शन है ना, तो टेलीविजन से क्या करते हैं प्रसारण होता है दूरदर्शन का, रेडियो से क्या होगा भी, रेडियो से होगा प्रसारण, कैसा सिंपल वाला है ना, तो रेडियो से क्या होगा प्रसारण, मित्रता बातें करना लिखना, ये तो नहीं प्रसारण होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका भी राइट आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें भाई 15वां, उस संख्या को पहचाने जो भिन्न है, बताइए भी 196 स्क्वायर होता है किसका बताओ, 196 स्क्वायर है
14 का। 121 किसका स्क्वायर है? 21 का। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। 252 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं ना। तो चौथा कौन सा होगा? डिफरेंट। चौथा डिफरेंट है, यही आपका आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। इसी का अनुरूप बताना क्या होगा भाई? बताइए भाई क्या होगा? 3 और एक 4 है, और ये 8 और एक 9। लेकिन अगर एक चीज और देखें, 3 और 5 8 है ना, और ये 4 और 5 9, 5 5 जोड़ा हमने, ऐसा कौन सा होगा भाई? तो देखो 1 और 5 6, ये तो है ही नहीं। तो देखो 16 और 5 21, और 17 और 5 22, तो यही है। और चेक कर लो, कोई और तो नहीं है। 9 और 5 14, ये भी नहीं है। 11 और 5 16, ये भी नहीं है। तो होगा सेकंड, है ना, सेकंड इसका आंसर होगा। चलो अगले पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, इसमें भी पहचानना बच्चों, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जो इससे डिफरेंट है, भिन्न है। बताना भी क्या होगा, बताओ। बीजी वाला सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है? देखो देखो भी यहाँ पे 2 से, ये 2 है, फिर 9 है, 28 है, 64 126 217 344 513 है। तो 2 से 9, 9 से 28, फिर ये 64 126 217 344 513। क्या ये किसी का मल्टीप्लीकेशन है? क्या इसमें हम क्या ऐड करें जो डिफरेंट बन जाए भाई? तो अगर मैं देखूं इसमें बच्चों, क्या ये क्यूब बनने हैं, स्क्वायर बनने हैं, क्या बनने हैं अभी? नौ दूनी 18, 10 28, ऐसा तो इसमें है नहीं भाई। कितना प्लस हो रहा है देखो इसमें, 2 और 7 9, 9 और ये प्लस तो नहीं हो रहा इसमें भी। क्या बनना सीरीज? 2 चौक 8 प्लस का 1, और 9 तिया 27 प्लस का 1, 28 दूनी 56, और 64 दूनी होगा भाई 64 इंटू 2 कितना होता है बच्चों बताओ? 2 चौक 8 2 छंग 12 128 होता है। और ये इसकी मल्टीपल में आता है क्या? नहीं। इसकी मल्टीपल में आता है क्या? नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा, डिफरेंट है भी। अठारहवां, निम्न में से असंगत को पहचाने। डिफरेंट बताना, इसमें क्या होगा भाई? नीचे आगे ऊपर बड़ा, तो नीचे आगे ऊपर बड़ा, बताओ। नीचे आगे ऊपर, ये बड़ा तो डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी। 19 देखें, निम्नलिखित में से असंगत युग्मों को पहचाने। मिस्र कैरो, इटली रोम, इराक दिनार, ग्रीस एथेंस। बताओ क्या होना चाहिए? मिस्र की राजधानी काहिरा होती है, इटली की राजधानी रोम है, इराक की राजधानी दिनार है कि नहीं? ये तो क्या है, इसकी मुद्रा है। एथेंस की राजधानी एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो देखो ये राजधानी, ये राजधानी और ये राजधानी, लेकिन ये क्या? मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, और आपको तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सभी का थॉट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सोच के अलग अलग आंसर हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और जो मैंने आपको पीछे दिए वो क्वेश्चन दोनों। तो बच्चों आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और तैयारी को आप अपनी मजबूत बनाते रहिए, कंटिन्यू पढ़िए, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए बच्चों, और अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही करीब है। और भी सब्जेक्ट पढ़ते रहें, केवल यही नहीं कि इस सब्जेक्ट से भला हो जाएगा, आप अपने सब्जेक्ट भी और भी कंप्लीट करते रहें, ठीक है, और तैयारी को मजबूत करें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।